हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज 69th बीपीएससी के लिए। टेस्ट सीरीज 3 है। टेस्ट सीरीज 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है विश्लेषण के साथ। आप में से जो भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और टेस्ट सीरीज 1 और 2 में एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न हिस्ट्री था और टेस्ट सीरीज 3 में जो है बायो है। ठीक है, टेस्ट सीरीज बायो जो है या इसको वीडियो लंबी ना हो जाए क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 रहता है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में लाया है। तो पहला पार्ट में हमने 1 to 75 क्वेश्चन देखा है और ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम लोगों जो है 76 to 150 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ओके, चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 76 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा ये इससे सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन चारों देखते हैं तो इसमें ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह गलत है और ऑप्शन ए बी सी जो है सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे सेल का पावर हाउस या फिर एटीपी कहे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। किडनी की बात करें तो किडनी जो है यह नेफ्रॉन, यानी कि किडनी जो नेफ्रॉन, ये राइट है क्योंकि नेफ्रॉन किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, यहाँ जो राइबोसोम में अपशिष्ट निपटान दिया है तो ये गलत है क्योंकि अपशिष्ट निपटान प्रणाली या फिर आत्मघाती वेग जो कहा जाता है यानी थैली, वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ना कि राइबोसोम को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राइबोसोम में क्या होता है तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है या कारखाना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एरोबिक शोषण, क्वेश्चन नंबर 77 में एरोबिक शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें दिया हुआ है कि यह वायवीय शोषण की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिम्नोस्पर्म है? इसका राइट आंसर जो है, यानी इसका आंसर पहले कोट में देना है, तो इसका राइट आंसर होगा, यह हो जाएगा सी। साबूदाना, दवेदार, खजूर, ये सब जो है जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से क्लिक करके जरूर देख लीजिए। 79 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन उत्तकों में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? पीलिया का कारण, इसका राइट आंसर होगा बिलीरुबिन। ऑप्शन बी राइट होगा, बिलीरुबिन। नेक्स्ट है, मानव में भोजन के पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वह गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि पीत रस से चाइम यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन की अम्लता बढ़ती है, जबकि ये गलत है। पीत रस से चाइम की अम्लता नहीं बढ़ती है। पीत रस जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। पादपों में जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है जो डैश द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, पादपों में जो जल का अवशोषण होता है यह जड़ों द्वारा होता है और जो कहाँ जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में अगर इस ऑप्शन में पढ़ें तो ऑप्शन बी सही है। इसमें दिया हुआ है, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनों की सही क्रियात्मक क्रिया शब्द किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हार्मोन की सहक्रियात्मक क्रिया शब्द देखें तो जब 2 हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और एक ही कार्य में योगदान देते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, विटामिन और उसके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विटामिन और उसके कार्य दिया हुआ है, इसका आंसर जो है कूट में देना है और पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल 3 युग्म जो है यह सही है। 3 युग्म के है तो यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। यह दृष्टि में मदद करता है, राइट है। दूसरा है विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ये राइट है। और तीसरा है विटामिन
इसका रासायनिक नाम थायमिन है। यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय का कार्य करती है, ये भी राइट है। इसलिए इसमें दिया गया है कि केवल 3 युग्म यानी 3 जोड़ा सही है। और 4 में जो दिया हुआ है ये गलत है। कैसे? तो ये विटामिन सी डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं करता है। विटामिन सी का जो कार्य होता है यह होता है कि कोशिकाओं की रक्षा करना और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है विटामिन सी। और इसका रासायनिक नाम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन और कमी होने वाले रोगों पर विचार करें। विटामिन और कमी होने वाले रोगों पर विचार करें, इसका भी कूट में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें भी सही सुमेलित करने को कहा गया है। 3 युग्म सही है। कौन कौन सा? तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, राइट है। और विटामिन के जो दिया हुआ है रक्त का थक्का बनना, ये भी राइट है। और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है यह फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन। और विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम जो है यह टेकोफेरोल है। इसमें गलत दिया हुआ, इससे पेरेस्थेसिया नहीं होता है विटामिन ई से। इससे जो है एटेक्सिया होता है, एटेक्सिया नामक रोग होता है। जैसे कि कहा जा सकता है कि भोजन से विटामिन ई का उपयोग करने में असमर्थता। ठीक है, और विटामिन 4 जो 4 में जो दिया हुआ है विटामिन 12, विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है, क्योंकि पूछा जाता है रासायनिक नाम भी, इसलिए मैं बता रही हूँ, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है। विटामिन B12 को जो है कोवालाइमाइन कहा जाता है, कोवालाइमाइन। और इसकी कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। युग्म में पूछा यानी कि जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा सही है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? ऐसे तो पता होगा कि विटामिन बी और सी जो है यह पानी में घुलनशील है, और ए डी और के जो है, ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दे करके विटामिन का रासायनिक नाम दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा विटामिन जो है पूछा गया वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, टोकोफेरोल। अभी हमने पढ़ा है कि टोकोफेरोल जो है यह विटामिन ई को कहा जाता है, ई जो है वसा में घुलनशील है। ठीक है, और कैल्सीफेरोल जो है हम लोग अभी ये भी देखे हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहा जाता है। और रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। ए डी ई और के जो है वसा में घुलनशील है, और बी सी और जो पानी में घुलनशील है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें नाइट्रोजन चक्र से संबंधित पूछा गया है। अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं, इसमें राइट आंसर जो ये ऑप्शन सी होगा। नाइट्रोजन चक्र के संबंध में ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यह सही है। इसमें दिया हुआ है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में पाया जाता है। ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस को N2 बोला जाता है, N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे खून वाले जानवर है? ठंडे खून वाले जानवर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उभयचर, सरीसृप और कीड़े, ये जो है ठंडे खून वाले जानवर है। ठंडे खून वाले जानवर के तो जो जानवर आंतरिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो जानवर आंतरिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, उन्हें जो है ठंडे खून वाला जानवर के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण, एक मिनट, हाँ, जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे आंसर देना है, खाली जगह दिया हुआ है, तो वह अपनी डैश को बंद कर लेती है। ठीक है, खाली जगह दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अपनी रंध्र को जो है बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होने पर पौधा अपना रंध्र जो है बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है। और शेष जो दिया हुआ यह गलत है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव में शोषण वर्णक है? मानव में शोषण वर्णक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। यह जो है पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को बेअसर कर देता है और आंतों का जो है रस छोटी आंत की दीवारों को अस्तर करने वाली ग्रंथियों से हल्के पीले पानी का स्राव होता है। बात करें तो इसमें पाचन एंजाइम और हार्मोन भी होता है और इसमें एंजाइम लैक्टेज, माल्टोज, सुक्रेज और पेप्टिडेज भी होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है। व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है। एक मिनट। इस व्यक्ति को दवाओं के नुस्खे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 92 नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानी जाने वाली न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं तनाव और चिंता का इलाज करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, लसिका आंतों से डैश गए और अवशोषित डैश को ले जाता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लसिका आंत जो है यह पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन और इसके कार्य सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी कि जो दिया हुआ है युग्म वो कौन सा गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकागेन जो दिया हुआ है रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, यह गलत है। ग्लूकागन की बात करें तो यह जो है अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज यानी कि शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए ये जो है गलत है। और शेष जो दिया हुआ है यह सही है। मेलाटोनिन जो है नींद को बढ़ावा देता है, प्रोलैक्टिन जो है स्तन कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन करता है और कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम आयनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन और उनके नामों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। इसका आंसर जो है कूट में देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें कोर्टिसोल की तो यह जो है तनाव हार्मोन है। कोर्टिसोल इसको अधिविरिक ग्रंथियां कहते हैं, यह तनाव हार्मोन है। यह जो है तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्रेनालाइन जो है यह आपातकालीन हार्मोन है। एड्रेनालाइन आपातकालीन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन जो है यह लव हार्मोन है और डोपामाइन जो है यह खुशी हार्मोन है। डोपामाइन खुशी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह राइट है और शेष जो दिया हुआ है यह गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बिटाइन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, ये राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन डैश ग्रंथि द्वारा यानी कि कौन सी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से डैश को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मेलाटोनिन के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। यह जो है मेलाटोनिन एक पीनियल ग्रंथि है, ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से जो है नींद चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का युग्म और उनकी स्रावी ग्रंथियां, हार्मोन और उनके स्रावित ग्रंथि जो है सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्लूकागेन जो है अग्न्याशय ग्रंथियां हैं और शेष जो दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है। और मेलाटोनिन पिट्यूटरी जो दिया है ये गलत है। मेलाटोनिन है, पिट्यूटरी नहीं है, ये जो है पीनियल ग्रंथियां है, इसलिए ये गलत है, पीनियल ग्रंथियां होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन जो है यह पीनियल नहीं है,
बात करें एल्डोस्टेरोन की तो ये अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, ठीक है। और थायरोक्सिन जो दिया हुआ है पैराथायराइड, ये गलत है। पैराथायराइड जो है, यहाँ पे पैराथायराइड भी होता है, यह जो है पैराथायराइड ही ग्रंथि है, ना कि ये थायरोक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसका भी आंसर कूट में देना है। पूछा गया है कि मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य के उपरोक्त जोड़े में कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ा जो सही है और 1 जो है इसमें गलत है। बात करें सेरेब्रम, स्मृति प्रतिधारणा दिया हुआ है, ये राइट है। थैलेमस जो है चेतना और सतर्कता है, ये भी राइट है। और हाइपोथैलेमस जो है तापमान नियमन है, ये भी राइट है। यानी कि 1, 2, 3 सही है। और 4 में जो दिया हुआ है अनुमस्तिष्क मस्तिष्क अनैच्छिक गति है, ये गलत है। अनुमस्तिष्क जो है यह चलने, मुद्रा या फिर श्रवणवय, नेत्र गति और वाणी को नियंत्रित करता है, ना कि अनैच्छिक गति को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है और आंसर जो है कूट में देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और ऑप्शन डी 2 और 3 में जो दिया हुआ है यह गलत है और शेष जो दिया हुआ है यह सही है। पहला है कि मुंह जो है कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, यह सही है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च का टूटना जो है मुंह से ही शुरू होता है। दूसरा दिया हुआ है कि छोटी आंत जो है, इसमें दिया हुआ है जल का अवशोषण, यह गलत है। छोटी आंत जो है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के सरल रूप में चयापचय की साइट है, ना कि जल का अवशोषण का। तीसरा जो दिया हुआ है बड़ी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, ये राइट है। और चौथा दिया हुआ है पेट प्रोटीन का टूटना, फिर ये गलत है। प्रोटीन का टूटना बात करें तो यह अम्लीय वातावरण में पेप्सिन एंजाइम पेट में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ना कि पेट, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक परत पर उंगली जैसे परक्षेप विली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप विली के संबंध में कौन सा सही है पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह सही है। इसमें दिया हुआ है वे अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भोजन, यानी कि डैश जो है ऑप्शन, यहाँ पे आंसर पूछा गया है कि भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है जहाँ इसकी दीवार डैश को अवशोषित करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अनअवशोषित भोजन जो है यह बड़ी आंत में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार जो है पानी को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, कोशिकीय शोषण के दौरान डैश कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव डैश कार्बन अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कोशिकीय शोषण के दौरान जो है 6 कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार कीजिए। इसका भी आंसर कूट में देना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 जो है सही सुमेलित है और 2 और 3 जो है गलत है। 1 में दिया हुआ है कोनिडिया पेनिसिलियम, ये राइट है। और दिया हुआ है कलियां जो है स्पंज नहीं होगा, यहाँ हाइड्रा होगा। अगर हाइड्रा रहता तो सही होता, ठीक है। और जेम्यूल जो है, जेम्यूल हाइड्रा नहीं होगा, जेम्यूल स्पंज होगा। इस दोनों में जो है उल्टा दिया हुआ है, जेम्यूल जो स्पंज होगा और कलियां जो है यह हाइड्रा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं। यानी कि नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र किस में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलछट्टा, घोंघे और केचुआ में जो है नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, यानी कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसका भी आंसर कूट में देना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि ऑप्शन 2 में जो दिया हुआ है, इस 2 में ये गलत है और 1 और 3 जो है सही है। 2 में दिया हुआ है कि सजात पुष्पी परागण, परागण जिसमें विभिन्न पौधे के फूल शामिल होते हैं, ये कि गलत है। इसमें विभिन्न पौधे के फूल शामिल नहीं होते हैं, इसमें एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूल शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि में सुघटतया यानी कि प्लास्टिसिटी का अर्थ है। पौधों की वृद्धि में प्लास्टिसिटी का अर्थ जो है यह होता है पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से अनुवांशिक विकार नहीं है। अनुवांशिक विकार नहीं है पूछा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्टुसिस। यह जो है अनुवांशिक विकार नहीं है। पर्टुसिस या काली खांसी कोई अनुवांशिक विकार नहीं है, यह जो है बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुवांशिक विकारों की सूची पर विचार कीजिए। इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 डाउन सिंड्रोम और किनफेल्टर सिंड्रोम जो है यह अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ज़्यादा गुणसूत्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक नहीं है। प्राथमिक उत्पादक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री मूत्र और युगलिना जुपक्लंटन जो है ये सब प्राथमिक उत्पादक नहीं है। प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके अपना स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपरद को कम करने के लिए बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों की क्रिया का वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपचय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 113 है, 113। प्लाज्मा के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको जो है परसेंटेज के अनुसार रखा गया है। पहले जो है पानी होगा, क्योंकि प्लाज्मा रक्त का तरल संघटक है जो कि आयतन के प्रतिशत के अनुसार 60% है। फिर जो है प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन जो है 0.9% है। उसके बाद फिर नमक होगा, नमक जो है 0.1% है। और ग्लूकोज जो है ये हो जाएगा, यानी कि उससे भी ये कम है, तो इसका परसेंटेज कम होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें कौन सा सही है पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा, अगर आप चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होता है, ए बी और ओ। और शेष जो दिया हुआ है यह गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि रक्त समूह ए में बी नामक एंटीजन होता है, ये गलत है। ए में जो है ए नामक ही एंटीजन होता है, ना कि बी नामक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित वैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक और सिद्धांत दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 जो है सही है और 2 और 3 जो दिया हुआ है यह गलत है। 1 में दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। बात करें वांगो डी वृष का, तो यह उपार्जित लक्षणों का वंशागति नहीं है, यह जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था 1901 ईस्वी में, इसलिए यह गलत है। ठीक है, उपार्जित की जगह अगर उत्परिवर्तन होता तो सही होता। लेमार्क जो है विकास के रूप में उत्परिवर्तन नहीं दिया था, लेमार्क जो है उपार्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत दिया था, कब, तो 1801 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है विकास क्रम में लिटेमेरिया मछली किसके बीच की कड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली और टेट्रापोड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है। जीव समूह वास्तविक मछली है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैटफिश, स्टारफिश और सी हॉर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से तना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्याज, आलू और अदरक जो है यह तना है।
तना जो है कभी कभी परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कंद के रूप में जाने जाने वाला भूमिगत तना होता है, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर कूट में देना है 119 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। इसमें सही कूट का चयन करने कहा गया है। एक साइड दिया हुआ है जैसे हल्दी किस चीज़ के कारण यानी कलर चेंज होता है उसका, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हल्दी जो है यह करक्यूमिन के कारण, और लाल मिर्च जो है यह कैप्सेसिन के कारण, और टमाटर जो है यह हो जाएगा लाइकोपीन के कारण, कलर इसका रेड होता है, और सेब जो है यह एंथ्रोसाइनिन के कारण। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरों की खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? इसका भी आंसर कूट में देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक उत्पादक में उपरोक्त में से जो भी दिया हुआ है सही है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फर्न और मॉश, ये सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध होता है? माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा कवक और पौधे में, ऑप्शन बी राइट होगा, कवक और पौधे में। नेक्स्ट है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको कि हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, डैश से डैश को कॉपी करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए से आरएनए को कॉपी करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नील हरित शैवाल और एजोला को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है कूट में देना है, और पूछा गया है कि कौन सा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 4 जो है यह सही है, 2 और 3 जो है यह गलत है। ठीक है, एक में दिया हुआ है झिल्ली से घिरे केंद्रक वाली कोशिका को यूकेरियोटिक कहते हैं, राइट है, और 4 में दिया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता, ये भी राइट है। शेष दोनों जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पलिहा का कार्य नहीं है? पलिहा का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम करता है। पलिहा के बारे में जो दिया हुआ है यह गलत है, शेष जो है यह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में आंतरिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पित्ताशय। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और यह एक गतिशील अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है 127, इसका भी आंसर जो है कूट में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे छोटी आंत का कार्य है? इसमें सही कूट का चयन करने को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 3 में जो दिया हुआ है यह छोटी आंत के लिए सही है, शेष जो दिया हुआ है गलत है। छोटी आंत प्रोटीन का पाचन करता है और वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम। नेक्स्ट है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस लेने की दर में वृद्धि होगी। सांस लेने की दर में रक्त में जो है उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है, और यह ऑक्सीजन सामान्य से कम है तो कोशिकाओं और ऊतक द्वारा जो है ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए सांस लेने की दर जो है यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे तना का प्राथमिक कार्य नहीं है? तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण जो है तना का प्राथमिक भाग नहीं है, यानी कि कार्य नहीं है। शेष जो दिया हुआ है यह प्राथमिक कार्य है तना का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? प्लास्टिड जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाइलाकोइड्स की उपस्थिति के कारण। थाइलाकोइड्स की उपस्थिति के कारण। ठीक है,
थैलाकोइड्स जो है क्लोरोप्लास्ट के संरचनात्मक तत्व है जो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एंटीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीचे मिट्टी में बढ़ाव। यह संबंधित नहीं है और शेष जो दिया हुआ है यह संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक, बोरॉन और आयरन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्तनी गति को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट है, अधिवाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधा में क्या होगा कि पौधा जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा काली मिर्च का तीखापन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है यानी कि गलत है। सॉरी, ये जोड़ा नहीं है, इसमें पूछा गया कि कौन सा जोड़ अचल है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है एक अचल है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैव सक्रिय अणु डैश का उपयोग अंग प्रत्यारोपण रोगी में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। यह जो है डैश ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइक्लोएस्पोरिन और कवक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अस्थिरीकरण कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक और अनाबिना। नेक्स्ट है, इरीथर्मल जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे तापमान की भिन्नता को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में चयापचय गतिविधि को कम करने से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजोनिवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडे से चूजे निकलना ये नहीं है, शेष जो दिया हुआ है यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, तंबाकू में निकोटीन डैश ग्रंथि को डैश हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंबाकू में निकोटीन जो है अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेलिन हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिलीज होने पर त्वचा की एलर्जी जैसे खुजली का कारण। इसका जो राइट आंसर होगा या ऑप्शन बी होगा, हिस्टामाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों की सूची पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनोफ्लिज क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है और प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन केवल 2 होगा, फाइलेरिया। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। यहाँ पे फाइलेरिया नहीं होगा,
फाइलेरिया तो होता है परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण तो मलेरिया होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, इसका आंसर मलेरिया होगा। सॉरी, ये ऑप्शन, ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि फाइलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं आप लोग, इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। नेक्स्ट है 149 का, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एस्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल अधिकतम करता दिया है, ये गलत है, और शेष जो दिया हुआ है यह सही है, ठीक है। बात करें एस्टेटिन की, तो यह जो है फिलामेंटस कवक से प्राप्त होता है एस्टेटिन, और रक्त में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल अधिकतम करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, और इसमें सुमेलित नहीं है, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर कूट में देना है। निम्नलिखित अम्ल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एस्परगिलस नाइगर का जो है यह साइट्रिक एसिड होगा, और कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो है इसका हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस का जो है यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटी का जो है यह हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।